नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए नीतीश सरकार ने आज फिर से कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। बिहार वालों के लिए कई बड़ी खुशखबरी है। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी बड़े ऐलान किए। तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने का दावा कर दिया। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार की राजनीति को ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने इतने बड़े बड़े फैसले किए जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और इन योजनाओं से बिहार का खजाना हिल गया है। देखिए, नीतीश सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से सबसे अहम फैसला ये है कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि एक ही बार में दे दी जाएगी। पहले ये रकम 5 साल में 3 किस्तों में दी जानी थी, लेकिन अब गरीब परिवारों को डायरेक्ट एक ही बार में 2 लाख रुपए उनके बैंक खाते में दे दिया जाएगा। 94 लाख जो गरीब परिवार हैं, जो इस बार जातिगत गणना हुई थी, उसमें से जितने भी परिवार गरीब हैं उन सभी को नीतीश सरकार चुनाव से पहले 2-2 लाख रुपए देगी ताकि वे अपना नया व्यापार शुरू कर सके। सबसे खास बात यह है कि इसमें 1 रुपया भी वापस नहीं लिया जाएगा, वो सारे पैसे आपके हो जाएंगे। साथ ही नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ये भी लिया कि बिहार में 125 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी। तो वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए हैं। चाहे कोई भी पेंशन हो, अब 1100 रुपया मिलता है। इसी तरह से रसोइया का मानदेय 1650 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपया कर दिया गया। पंचायती राज के प्रतिनिधियों का भी मानदेय 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही जेपी सेनानी, आशा और ममता कार्यकर्ता, जीविका दीदियों, स्कूल रात्रि प्रहरियों और फिजिकल टीचर का भी मानदेय 2 गुना से भी ज़्यादा कर दिया गया। बिहार में जितने भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा होंगे उसमें से मात्र 100 रुपया आवेदन शुल्क लिया जाएगा और मेंस परीक्षा तो बिल्कुल फ्री होगी। तो ये है नीतीश कुमार जी का पावर। नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को खुश कर दिया है। इस बार कड़ी टक्कर होगी, कांटे की टक्कर चुनाव में होगी। बिहार में बाढ़ से किसान तबाह हो गए हैं। बिहार में फसलें बर्बाद हो गई है। नीतीश सरकार ने बाढ़ से तबाह हुए किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया। 34,000 हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हुई। अब बाढ़ पीड़ितों के खाते में सरकार डायरेक्ट पैसे भेजेगी। देखिए, बिहार में पिछले दिनों आई बाढ़ की वजह से यदि भागलपुर ज़िले की बात करें तो सिर्फ इस ज़िले में ही 34,000 हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई है। पूरे बिहार की बात करें तो लाखों एकड़ में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी है। इसमें धान, मक्का, दलहनी व बारहमासी के साथ अन्य कई फसलें शामिल हैं। जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, सरकार उनको मुआवजे की राशि दे रही है। फिलहाल बड़ी खबर है कि जिला प्रशासन ने इसकी क्षति का आकलन कराकर उसकी रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दी है। सरकार इसके आधार पर फसल क्षति मुआवजे की राशि का आवंटन करेगा। और इस बीच सरकार की ओर से जिले के 11 बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में 1,19,930 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में अनुग्रह राशि भेजी जा चुकी है। अब जान लीजिए कि जिन किसानों की फसल में नुकसान हुआ है तो सरकार उनको आखिर कितना पैसा देगी, और इसके लिए आप चाहें तो खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है dbtagriculture.bihar.gov.in। यदि किसी किसान के फसल में 20% तक नुकसान हुआ है तो सरकार 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजे की राशि देगी, और यदि 20% से अधिक नुकसान हुआ है तो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जो एक अच्छी सरकारी नौकरी बिहार में चाहते थे उनके लिए है सबसे बड़ी खुशखबरी। देखिए, बीपीएससी ने एईडीओ के 935 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी है। 27 अगस्त से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखिए, एईडीओ यानी शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के जो 935 पदों पर बहाली निकली है, इसके लिए 27 अगस्त 2025 से आवेदन शुरू होकर 26 सितंबर 2025 तक चलेगा। यदि वेबसाइट की बात करें तो आप www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब बिहार में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होगा, अब सभी में 100 रुपया एग्जाम फी लिया जाएगा, तो इसमें भी मात्र 100 रुपया एग्जाम फी लगेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक पास मांगा गया है, यानी जो
ग्रेजुएशन किए हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष मांगी गई है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 का वेतनमान होगा और 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपया प्रति माह तक वेतन मिल सकता है। तो अपने सभी डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा। 27 अगस्त 2025 से आवेदन शुरू हो रहा है। अब बिहार में सिर्फ 125 यूनिट की बिजली फ्री नहीं होगी बल्कि पूरे घर की बिजली फ्री रहेगी। आप जितना चाहो उतना उपयोग करो। आप चाहें तो बिजली बेचकर कमा भी सकते हैं। दरअसल बड़ी खबर है, बिहार में 125 यूनिट बिजली बिल फ्री करने के बाद अब नीतीश सरकार ने कहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले 3 साल में राज्य के सभी ग्रामीण और सभी शहरी उपभोक्ताओं को इस योजना से जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का सदस्य जिसे भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसके पास ऐसा मकान होना चाहिए जिसकी छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा हो और बिजली का वैध कनेक्शन होना चाहिए। साथ ही परिवार ने पहले सोलर पैनल की सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए सुविधा ऐप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो आखिर कितना पैसा मिलेगा? सरकार सब्सिडी के रूप में 40% पैसा दे रही है। यदि उपभोक्ता 0 से लेकर 150 यूनिट बिजली उपयोग करता है तो उसे 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना होगा और सरकार की ओर से 30,000 रुपया की सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपया और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपया की सब्सिडी मिलेगी। 1 किलोवाट का संयंत्र प्रतिदिन 4 से 5 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। जो बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में शिक्षक बहाली का चौथा चरण बस 1 से 2 दिन में शुरू होने वाला है। देखिए, 1 सप्ताह पहले ही सरकार ने कह दिया था कि 8 से 10 दिनों के अंदर शिक्षक बहाली के चौथे चरण के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही STET का भी फैसला हो जाएगा। तो लगभग समय पूरा होने वाला है। 1 से 2 दिनों के अंदर शिक्षक बहाली के चौथे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बता दें कि इस बार चौथे चरण में लगभग 1.5 लाख सरकारी शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें से कंप्यूटर शिक्षक के साथ शारीरिक शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक भी शामिल हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि हम लोग STET परीक्षा का भी मंथन कर रहे हैं। STET परीक्षा भी जल्द से जल्द ले लिया जाएगा। इसके लिए भी नोटिफिकेशन निकल रहा है। साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक बहाली के 5वें चरण की घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली का चौथा चरण तो बस शुरू ही होने वाला है। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शिक्षक बहाली का 5वां चरण शुरू होगा, जिसमें भी लगभग 80,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बाकी ये संख्या यानी शिक्षकों की संख्या बढ़ भी सकती है। फिर से सरकार अलग अलग विद्यालयों से रिक्त पदों की सूची लेगा और 5वां चरण शुरू करेगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक है। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि बिहार में जितने भी गरीब हैं जिनका अभी तक आवास नहीं बना है उन सभी को आवास दिया जाएगा। और अब सरकार ने फिर से बड़ा फैसला किया कि बिहार में जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी PM आवास दिया जाएगा। उनको भी परिवार मानते हुए उनका भी PM आवास पास कराया जाएगा। देखिए, सरकार बड़े स्तर पर सर्वे कर रही है। जिनके भी पास घर नहीं है उन सभी को सरकार चुन चुन कर निकाल रही है और उनको आवास दे रही है। साथ ही जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें भी सरकार ज़मीन खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपये दे रही है। नीतीश सरकार कोई भी ऐसा कसर नहीं छोड़ना चाहती है जिससे उनको चुनाव में फ़ायदा ना हो। देखिए, इस योजना का लाभ पहले सिर्फ उनको दिया जाता था जिनका एक परिवार हो, लेकिन कई लोग जो शादी नहीं किए हुए हैं उनको भी परिवार मानते हुए उनका आवास पास करवाया जाएगा। देखिए, वैसे नॉर्मल जानकारी के अनुसार पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे परिवार हैं, लेकिन अब अविवाहित वयस्क यानी जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन उनके माता पिता जीवित नहीं हैं उन्हें भी एकल परिवार माना जाएगा और वे भी अब आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे। उनका भी आवास पास कराया जाएगा। बिहार में अब हर मकान को मिलेगा DG पिन, गली मोहल्लों की होगी मैपिंग पूरी। देखिए, बिहार में लोगों को समय पर चिट्ठी मिले इसके लिए डाक विभाग सभी गली मोहल्लों को लाइव लोकेशन से जोड़ने का काम कर रहा है। इस कड़ी में हर मकान को DG पिन दिया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग की तरफ से बिहार सर्कल ने पूरे राज्य के इलाकों की मैपिंग पूरी कर ली है।
और इसके तहत 1 करोड़ से भी अधिक गली एवं मोहल्लों की मैपिंग की जा चुकी है। इस मैपिंग के माध्यम से सभी घरों की लाइव लोकेशन को डाला जाएगा। इसकी मदद से डाकिया अब अपने मोबाइल से आसानी से देख सकेंगे कि निर्धारित जगह कौन सी जगह पर है। और साथ ही यदि आपके घर का एक बार डिजिटल कोड आ गया तो अन्य कार्य में भी इसे लाया जाएगा, या फिर जो कुरियर वाले होते हैं, ऑनलाइन सामान आप मंगाते हो, वे भी आपके घर के जो डिजी पिन होगा उसके ज़रिए आसानी से आपके घर पहुंच पाएंगे। आखिरकार प्रशांत किशोर ने कर दिया है बड़ा ऐलान। बीजेपी वालों को धमकी देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बस 3 महीने रुक जाइए, एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद दौड़ा कर मारेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए खुलेआम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को मंच से खुली धमकी दे डाले। प्रशांत किशोर ने कहा कि किशनगंज में मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अपने आप को बहुत बाहुबली समझता है ना, पटना से खदेड़े हैं इनको तो किशनगंज भागा है। आगे प्रशांत किशोर बोले कि 3 महीने बस रुक जाइए, दौड़ा कर इनको मारा जाएगा। आगे प्रशांत किशोर बोले कि अगर जनसुराज पार्टी की सरकार आई तो इन लोगों की खैर नहीं है। जितने लोगों ने बिहार को लूटा है, चाहे भाजपा में हो या राजद में, छुपने नहीं देंगे। बिल में से खींचकर इनको बाहर निकालेंगे। 15-20 दिन से मूर्छित होकर गिरा है ना, डर के मारे बोल नहीं रहा है। कॉलेज कब्जा करके बैठा है ये, इसको छोड़ेंगे नहीं।